द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गोदी चैनल्स पर एग्जिट पोल आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वाले खुशी मना रहे हैं कि भैया सरकार बनने जा रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे, और एग्जिट पोल कैसे फेल होते हैं गोदी मीडिया के, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक खबर सामने ये आ रही है कि एग्जिट पोल भले ही दिखा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चा भी तेज है। कहां तेज है? सट्टा बाजार में। सट्टा बाजार साफ तौर पर कह रहा है कि यहां भैया समाजवादी पार्टी का जलवा बरकरार है और सट्टा बाजार में सपा पर दांव लगाने वालों को अधिक भाव मिल रहा है, ज्यादा भाव मिल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये एग्जिट पोल कितनी बार फेल हुए ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी वाले अभी से खुशी में डूब गए हैं, कोई गोला दगा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, इनको शायद ये नहीं पता कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था। ये शायद भूल गए कि वहां भी इसी तरह से खुशियां मनाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो उसके बाद हवा टाइट हो गई। आप देखिए कि सट्टा बाजार में किस तरह से सपा पर दांव लगाया जा रहा है, ज्यादा दांव लगाया जा रहा है और ज्यादा दाम भी मिल रहे हैं। 10 मार्च को चुनावी नतीजे से पहले यूपी में जमकर सट्टा लगेगा। अब चुनावी नतीजों को लेकर सट्टा बाजार 7वें आसमान पर है। सटेरियों की जो पसंद है भाजपा और सपा, ये दो मानी जा रही है, लेकिन ज्यादातर जो लोग झुकाव है वो सपा की तरफ दिखाई दे रहा है। और जो जीत का है, सपा की जीत पर दांव पे अधिक भाव लग रहे हैं, यानी सपा अगर जीतेगी उस पर भाव जो है रेट ज्यादा मिलेगा, यानी कम रकम लगाकर अधिक मुनाफा कमाने का भाव भी ये माना जा सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए साहब कि समाजवादी पार्टी का जलवा बरकरार है। सट्टा बाजार में अधिक भाव मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तो नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ये चर्चा कर लेंगे कि भैया एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल नहीं हुए हैं। ये जो एग्जिट पोल को भारतीय जनता पार्टी वाले एग्जैक्ट पोल समझ ले रहे, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, सिर्फ ये झलक दिखाई जाती है, और झलक कितनी बार गलत साबित हुई है ये भी आपने देखा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो सबसे ज्यादा जो है फजीहत हुई थी, उसकी बात हम करेंगे, उसको बताएंगे कैसे पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ था। लेकिन आप जरा निगाह दौड़ाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए और सोचिए ये उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल था। इनके नेताओं को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कान पकड़ के इनके नेता माफी मांग रहे थे। ऐसी तस्वीर कभी किसी प्रदेश में आपने देखी है? किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो डबल इंजन की सरकार लेकर चल रही हो, प्रदेश में भी केंद्र में भी, उसके बाद उनके नेताओं का यह हाल हो कि उनको कूटा जा रहा हो। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इनके जो केंद्रीय मंत्री, चाहे स्मृति ईरानी हो गई हो या फिर नितिन गडकरी हो, ये सबकी रैलियों में कुर्सी खाली दिखाई देती थी। इन सबको कभी कभी रैलियां कैंसिल भी करनी पड़ती थी। बहानेबाजी मौसम का बताया जा रहा था, कहा जाता था कि हम जा नहीं पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। तो बताइए, अगर एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है तो जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी ये क्या है? जनता में नाराजगी, किसान नाराज, बेरोजगार नौजवान नाराज, उसके साथ साथ महंगाई से आम जनता परेशान, तब भी कह रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यानी गोदी चैनल्स को सिर्फ ये दिखाना है कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से सांड से लेकर जनता परेशान थी। हम जगह जगह रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब हम पूछते थे लोगों से भैया मुद्दा क्या है, भैया सांड से बहुत परेशान है। सांड जो है, भले मोदी जी 5 किलो दे देते हैं, 5 किलो बदली 50 किलो चरवा देते हैं, मतलब जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं और 50 किलो जो है चल जा रहा है भैया, वो जो आवारा पशु है वो खा जा रहे हैं। हम कहां से जिएंगे, कैसे करेंगे? इस तरह की परेशानी भी लोगों ने बताई है। और प्रदेश में पूरी तरीके से जो बयार बह रही थी वो बदलाव की बयार थी, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और इशारा कर रहे हैं। तो अब एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्या एग्जिट पोल के सहारे बड़ा खेल करने की कोशिश की जा रही है? क्या एग्जिट पोल दिखाकर, एग्जिट पोल बताकर वही परिणाम में तब्दील कर दिए जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियोस आपने देखे कैसे कह रहे हैं भैया 200 ईवीएम बदल गई है, मतलब सीधे तय कह रहे ईवीएम बदल गई है। और कई जगह एक्सीडेंट भी होता है, जो स्ट्रांग रूम जा रही थी गाड़ी वो एक्सीडेंट हो जाती है, जौनपुर से खबर निकलकर सामने आई। तो ये सब चीजें एक और इशारा कर रही भैया क्या हो रहा है, क्या बड़ा खेल होने वाला है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देशित किया है
कि भैया देखो, जब पोलिंग हो जाए, पोलिंग के बाद जब गाड़ी जो है स्ट्रांग रूम की तरफ जाए ईवीएम वाली, तो उसके पीछे आप लग जाओ, उसका पीछा करो जब तक कि वो वहां पहुंच ना जाए स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम पहुंच जाए तो वहां ताको, बड़ा टेंट लगा के आराम से बैठो, निर्वाचन अधिकारी जो वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी उनसे बात कर लो, वहीं बैठो, ताको, क्योंकि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तो एक सवाल सभी के जहन में, आम जनता के जहन में भी सवाल है, कई बार हमने ये बातचीत भी की, तो ऑन कैमरा लोग बोल नहीं रहे थे लेकिन ऑफ कैमरा बता रहे थे कि हो सकता है भैया गोदी चैनल्स तो मोदी जी की बड़ाई करेंगे, तो इनको निर्देशित किया गया कि आप एग्जिट पोल दिखाओ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाओ, बाकी ईवीएम में इधर खेला हो जाएगा। जब कोई सवाल पूछेगा तो हम ये कह देंगे पहले से, देखो चैनल्स वाले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो लो बन गई सरकार। मतलब सवाल कहीं से ना खड़ा हो, इस सवाल से बचने के लिए शायद ये एग्जिट पोल को इस तरह से दर्शाया गया है। आप देखिए किसी भी एग्जिट पोल में क्या ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कम सीटें पा रही है। हर एक एग्जिट पोल में भैया ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण बहुमत से आ रही है। जबकि आप ये समझिए कि किस तरह से नौजवान परेशान थे, किस तरह से प्रयागराज से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि युवाओं ने कहा था अखिलेश यादव जिंदाबाद, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमको लाठियां मिली हैं। लखनऊ में लाठियां मिली हैं, लखनऊ के बाद प्रयागराज में हॉस्टल के अंदर घुस घुस कर छात्रों को मारा गया है। उन छात्रों ने नारा लगाया था, उन छात्रों ने बताने की कोशिश की थी इस बार मोदी सरकार तो नहीं, इस बार तो बीजेपी की सरकार तो कतई नहीं आने वाली है। और विरोध की तस्वीरें भी आप देख रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जीत दिखा रहे हैं भैया, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट पा रही, कैसे पा जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध था, सबसे ज्यादा किसान विरोध कर रहे थे, गुर्जर विरोध कर रहा था, हर एक समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो इसको क्या समझा जाए, ये बड़ा खेल होने वाला है साहब। ये ईवीएम में क्या होगा इस पर भी अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ये एग्जिट पोल दिखाकर ईवीएम में खेल कर सरकार तो नहीं बनाई जाएगी, इस पर भी संशय है। तो चलिए, अब ये सब तो बात चली रही है, चर्चाएं जोरों पर है और समाजवादी पार्टी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि कहीं भी खेला ना हो पाए, लेकिन खेला करने की पूरी कोशिशें, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं इनसे तो समझ में आ रहा है कि एक तरफ विरोध था, विरोध के बाद भी कैसे सरकार बन रही है। तो चलिए जरा एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल की बात कर लेते हैं। जो एग्जिट पोल रहा है ये कभी सही नहीं रहा है। देखिए अमर उजाला ने भी खबर छापी, कितने सही होते हैं एग्जिट पोल, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए 2017 में, उनकी पोल में क्या क्या कहा गया था। तो ये सब गलत हमेशा साबित होता है। देखिए पहली लाइन में लिखा है 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इन सभी राज्यों के 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले जब ये सर्वे आ रहे हैं, ये सर्वे की हकीकत क्या है, इस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद एक जगह खबर तो ये भी छपी है कि भैया एग्जिट पोल सही नहीं होते हैं, ये एग्जिट पोल सिर्फ दिखावे वाले होते। सीधे आप हेडिंग देखिए कि एग्जिट पोल 2022 अक्सर खुली है एग्जिट पोलों की पोल, मतलब एग्जिट पोल जो होते हैं उन्हीं की पोल खुली है। यूपी और वेस्ट बंगाल बने बड़ा उदाहरण। पिछली बार वेस्ट बंगाल का जो एग्जिट पोल था, आप देखिए तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिखाया गया है भैया बीजेपी 173 से 192 सीट पा रही है और टीएमसी 64 से 88 पर सिमट जा रही है, कांग्रेस 7 से 12 सीटें पा रही है। तो क्या ये नतीजों में तब्दील हुआ? और जब नतीजे सामने आए, नतीजों की भी देखिए आपके सामने स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। 213 सीटें टीएमसी और 77 बीजेपी। आप समझिए कितना बड़ा हेरफेर, मतलब पूरा उलट गया। टीएमसी को ये दिखा रहे थे साहब कि टीएमसी जो है भैया 64 से 88 रहेगी, वो 213 पहुंच गई। और बीजेपी को दिखा रहे 173 से 192, वो सीधे 77 पर आ गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जिट पोल फेल साबित होते हैं। ये सब जो दिखाया जा रहा है, ये सब कहानी बनाने की, भूमिका बनाने की कोशिश है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सट्टा बाजार भी आप देख लीजिए, सट्टा बाजार में जो सबसे ज्यादा कमाई हो रही है वो समाजवादी पार्टी पर दांव लगाने वालों को हो रही है। इससे साफ अंदाजा लगाया सकता है जो एग्जिट पोल है उनकी पोल खुलने वाली है। 10 मार्च को जब नतीजे सामने आएंगे, तो जैसा पश्चिम बंगाल में खेला हुआ था, कहीं वैसा ही खेला तो नहीं होने वाला है कि उलट हो जाएगा, यानी जो सीटें समाजवादी पार्टी की दिखाई जा रही वो भारतीय जनता पार्टी की हो जाएंगी और जो भारतीय जनता पार्टी की दिखाई जा रही हैं वो समाजवादी पार्टी की हो जाएंगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।